सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो मार्च 31 ST 2024 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2023 के दिसंबर में 28.06% से इंक्रीज होकर 2024 के मार्च में 32.86% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2023 के दिसंबर में 30.02% से 2024 के मार्च में 27.34% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2023 के दिसंबर से 2024 के मार्च में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -2.57 से डिक्रीज किया है। FIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2023 में 24% से मार्च 2024 में 24.45% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.45% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स की स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। रंगगला फैमिली प्राइवेट लिमिटेड ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 4.8% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (IPF) की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.03% है। रेजिडेंट इंडिविजुअल्स होल्डिंग नॉमिनल शेयर कैपिटल अप टू 2 रुपीज लाख की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -1.95% है। रेजिडेंट इंडिविजुअल्स होल्डिंग नॉमिनल शेयर कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 2 रुपीज लाख की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.1% है। नॉन रेजिडेंट इंडियंस (NRIs) की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.25% है। बॉडीज कॉर्पोरेट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.34% है। एनी अदर स्पेसिफाई की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.02% है। अनक्लेम्ड और सस्पेंस और एस्क्रो अकाउंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.01% है। हुफ की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.07% है। LLP के पास पिछले क्वार्टर में कोई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में इनके नंबर ऑफ शेयर्स 0.06% है। म्यूचुअल फंड स्लैश ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 6.75% से डिक्रीज 7.23% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -1.72% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड A/C निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 6.75% से डिक्रीज 7.23% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.18% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। कोटक स्मॉल कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 6.75% से डिक्रीज 7.23% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -1.99% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.12% का अपटिक देखा गया। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 6.75% से डिक्रीज 7.23% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.95% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 6.75% से डिक्रीज 7.23% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.48% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। टाटा आया लाइफ इंश्योरेंस CO लिमिटेड होल लाइफ मिड कैप इक्विटी फंड यूलिव 009 the 4th of January 2007 WLE 110 करंट क्वार्टर में 2.81% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द टाटा आई लाइफ इंश्योरेंस CO लिमिटेड प्रीवियस क्वार्टर में 3% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.38% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग नालंदा इंडिया इक्विटी फंड लिमिटेड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.66% से डिक्रीज हो गई। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.08% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया।
पाइनब्रिज ग्लोबल फंड्स। पाइनब्रिज इंडिया इक्विटी फंड के पास प्रीवियसली क्वार्टर में 0 अमाउंट ऑफ शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में 1.04% शेयर्स ओन करते हैं। वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, अ सीरीज ऑफ वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। तथा कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।